नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में सुबह सुबह का टाइम है, एक अच्छा समय। इस समय के अंदर मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। जहां पर बहुत सारी स्थिति युद्ध की, आंदोलन की, लड़ाई झगड़ों की, रक्तपात की इस समय पर उत्पन्न हो रखी है, उस स्थिति से और सबसे बड़ा मन के अंदर होने वाली अशांति, मन के अंदर होने वाली पीड़ा, रिश्तों में आती हुई कमी जो इस समय के ऊपर दिखाई दे रही है, इससे बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से बड़ी घटनाएं जो घटित होने वाली है उनसे अपने और अपने परिवार को कुछ समय के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। सुबह सुबह का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो जानकारी को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और उम्मीद करूंगा इस जानकारी का पालन भी करेंगे आप लोग, ताकि आप लोगों के लिए भी आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था स्थापित करने का ये कार्य हो पाए जीवन के अंदर। जिस प्रकार से गुरु मृगशिरा नक्षत्र के अंदर 28 अगस्त को गए थे और 28 नवंबर 2024 तक वहीं रहने वाले हैं। गुरुदेव का वक्री होना इस मध्यांतर में, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर का रूप दिखा रहा है इस समय के अंदर। और ये गेम चेंजर का रूप इसलिए कहूँगा मैं, इस वर्ड का प्रयोग इसलिए किया है मैंने, क्योंकि संपूर्ण विश्व में चलते हुए हालातों को बदलने के लिए गुरु की दृष्टि, गुरु का कार्य, गुरु ग्रह के योगदान जितना महत्वपूर्ण है, वो इस समाज के लिए, इस जगत के लिए ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन जब इस समय के ऊपर कठिनाइयां और व्यवस्थाहीन चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं, वो दिखाई दे रही हैं कि ग्रहों की जितनी भी परिस्थिति है, ये किस प्रकार से सालों के बाद में हमारे सामने उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कर्म के देवता शनिदेव, जो संपूर्ण रूप से चीजों को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, जो संपूर्ण रूप से उन चीजों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीजें छुपी हुई है, जो चीजें छुपाई गई हैं। हकीकत की बात यह है, छुपी हुई नहीं है, छुपाई गई हैं। और इसके बाद में जैसे ही ये दो ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं, इनके ऊपर केतु, नेपच्यून, राहु पूर्ण रूप से प्रबल कारक बन रहे हैं। इस समय को उस समय तक, उस लेवल तक, उस पीक तक ले जाने का, जिस पीक के अंदर सारी व्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में बनाया जा सके। वहीं पर सूर्य नीच के, सूर्य के साथ साथ अब मंगल भी आगे आने वाले समय के अंदर नीच का प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, और मंगल स्लो मूविंग करते हुए नजर आएंगे, धीमी गति से चलते हुए नजर आएंगे। तो धीमी गति से चलना ये कारक बनाएगा उस प्रभाव का, जो दुनिया के अंदर बहुत कुछ लेकर के आएगा। अब इस समय के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता क्या है? इस समय के अंदर मैं आप लोगों को 3 मुद्राएं ऐसी बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए जठाग्नि को जागृत करने का कार्य करेंगी, मूलाक चक्र को कार्य बनाने का कार्य करेंगी और स्थापित करने का कार्य करेंगी, उस स्थापना को जो हमारे सामने व्यवस्था को दिखाए। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, एक एक क्रिया को। सबसे पहले अपने दोनों अंगूठों को और इन दोनों को, जो रिंग फिंगर होती है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। ये पहले भी बताया मैंने आप लोगों को, फिर से बता रहा हूं। इन दोनों को जोड़ना है और दोनों सबसे छोटी उंगलियों को, सबसे लास्ट वालियों को आपस के अंदर मोड़ के इस प्रकार से आपको ये कमल के फूल जैसे आकृति को बनाना है।
और इस आकृति को बनाने के बाद में आप कोई भी ऐसे सिद्ध मंत्र का या कोई भी जिसका आप रोज उपयोग करते हो, किसी भी मंत्र का, जो मंत्रों का उपयोग नहीं करते वो केवल ओम का जाप कर सकते हैं। और इसको आप अपने हृदय के पास में रख करके जब भी जाप करेंगे ये आपकी जठाग्नि को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने का कारक बनेगा। जठाग्नि बढ़ेगी। इस समय के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो पीड़ित करने वाली हैं, उनसे बचने की हम लोगों को बहुत बड़ी शक्ति प्रदान होती हुई दिखाई देगी, बहुत बड़ी शक्ति। इस शक्ति के बाद में जैसे ही हम लोग अंदर से मजबूत होना स्टार्ट होंगे तो हमारे को कारक बनाना है मानसिकता को मजबूत करने का। मानसिकता को मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे नॉर्मल चीज़, सबसे नॉर्मल, ये दोनों उंगलियों को दोबारा से जोड़ करके हम लोगों को 10 मिनट के लिए ध्यान के अंदर बैठना है। ध्यान में बैठने के बाद में जैसे ही ध्यान से हम अपने नेत्रों को खोलेंगे, अपने दोनों आंखों के बीच में इस अंगूठे को रख करके दोबारा से ध्यान के अंदर 5 मिनट का समय, जितना समय पहले दिया था उससे आधा समय हम लोगों को देना है दोबारा। और दोबारा जब ये आप अपने बिल्कुल दोनों नेत्रों के बीच में यहाँ पे प्रेशराइज करेंगे, ये एक पॉइंट होता है और पॉइंट भी होता है, और इसको हम योग के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण जगह मानते हैं, जो कि हमारे सारे के सारे तनाव को दूर करती है, जो सारे के सारे आगे आने वाले, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, उसको जागृति करने का कार्य करती है। और ये कार्य आगे आने के वाली समस्याओं से हम लोगों को पहले से दिशा निर्देश और दिशा दृष्टि प्रदान करने का कारक बनता है। इस समय के अंदर ये दोनों ही मुद्राएं बहुत ही आवश्यक है। तीसरी मुद्रा मैं आप लोगों को कल वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। इन दोनों मुद्राओं का दैनिक जीवन के अंदर अगर हम प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे तो हेल्थ और दिमाग, शरीर और दिमाग अगर साथ हो तो जितनी भी मुसीबत हमारे सामने आ जाए उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान हो जाती है, उनसे लड़ने की ताकत मिल जाती है, और हम जीवन के अंदर आगे तरक्की करना स्टार्ट कर देते हैं। जीवन के अंदर उन कठिनाइयों से निकल करके ऊंचाइयों की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम रेगुलर टाइम के अंदर, रेगुलर समय में किसी प्रकार की इस प्रकार की क्रिया मुद्रा को फॉलो करते हैं तो वो दिखाता है कि वो नियम जो हम स्थापित कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, वो नियम भी कारक बनता है उस समय का, जो समय हमारे सामने बदलाव को ला रहा है। किसी भी चीज को करने के लिए नियम और नियंत्रण की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है वो इसीलिए नहीं मानी जाती कि इसको करेंगे तो एक समय के ऊपर, नहीं, जीवन को चलाने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है एक जीवन को सुचारू रूप से संगठित करते हुए ढंग से चलाने के लिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ताकत प्रदान करेगा, बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करेगा इन कठिनाइयों से बाहर निकलने की, इन ग्रहिक स्थिति से, ग्रहिक चाल से, बिगड़ते हुए समय से अपने आप को, अपने परिवार को बचाने की। ये मुद्राएं कोई भी कर सकता है, किसी भी आयु का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वृद्ध हो, दोनों ही इस कार्य को कर सकते हैं। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पे।